मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अपना 12th मैथ में अवकलन का एक्सरसाइज चल रही थी। अवकलन में अपने एक्सरसाइज 7.1, 7.2 और 7.3 कंप्लीट कर लिए। अब पढ़ेंगे 7.4 प्राचलिक रूप में फलनों के अवकलन। एक्सरसाइज 7.4 प्राचलिक रूप में अपने को जो फलन मिलेंगे वो फलन किसे मिलेंगे? प्राचलिक रूप में मिलेंगे। प्राचल के रूप में। प्राचलिक रूप का मतलब होता है जैसे अपने पास चल थे, अभी तक अपने कौन कौन से चल लिए हैं? एक x लिया है और एक y चल लिया है। यहाँ अपना जो फलन है वो प्राचल x का मान है वो जैसे cos थीटा अलग से मिलेगा, y का मान है वो अलग से मिलेगा, y बराबर आ गया sin थीटा। x और y के अलग अलग मान मिलेंगे तो उसको क्या बोलते हैं? प्राचल बोलते हैं, प्राचलिक रूप। तो इनमें अपन क्या करेंगे? dy/dx निकालेंगे। तो dy/dx निकालने के लिए इन फलनों का अपने को यहाँ x का जो फलन है वो थीटा के रूप में है तो थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे। ये y का जो फलन है ये भी थीटा के रूप में है, इसका भी थीटा के सापेक्ष क्या करेंगे? अवकलन करेंगे। थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये बनेगा अपना dx/d थीटा का मान और आगे वाला बनेगा dy/d थीटा का मान। इन dx/d थीटा और dy/d थीटा से dy/dx निकालेंगे। dy/dx देखो y ऊपर है तो dy/d थीटा, dy/d थीटा बटे dx/d थीटा, dx/d थीटा। d थीटा से d थीटा क्या हो जाता है? कैंसिल हो जाता है, तो ये माना जाता है dy/dx। इस रूप प्रकार से प्राचलिक फलनों के अवकलन किए जाते हैं। इसमें अलग अलग मान है, x का अलग मिलेगा, y का अलग मिलेगा, उनको क्या बोलते हैं? प्राचल बोलते हैं। ठीक है, देखो फॉर्मूले वगैरह सेम वो के वो रहेंगे, कोई फर्क नहीं है फॉर्मूलों में। जैसे पहला पार्ट है, प्रत्येक क्वेश्चन का अपने को dy/dx याद करना है। इसका पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट है x बराबर a से t। पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट है x बराबर a से t और y बराबर है b tan t, यहाँ x वाला जो फलन है ये t के रूप में है, y वाला फलन है ये भी t के रूप में। दोनों एक ही फलन एक ही रूप में मिलेंगे, अलग अलग नहीं मिलेंगे। तो x वाले का t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, ये अच्छा फलन t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये जाएगा dx/dt बराबर d/dt a sec t। a कांस्टेंट है, sec का अवकलन sec x tan x, ये जाएगा sec t इंटू tan, ये dx/dt का मान होगा। इसका भी t के सापेक्ष अवकलन करने पर dy/dt बराबर d/dt b tan t, b कांस्टेंट है, dy/dt बराबर b कांस्टेंट tan का अवकलन होता है sec स्क्वायर t। ये समीकरण नंबर 2 और ये समीकरण नंबर क्या मिलेंगे? 1। अब अपने को बताया था क्या निकालना है? dy/dx निकालना है प्रत्येक क्वेश्चन का, dy/dx। तो dy/dx निकालने के लिए इस समीकरण में इसका भाग देंगे। तो dy/dx बराबर होता है dy/dt बटे dx/dt। dt से dt कैंसिल, dy/dx हो जाएगा। तो dy/dt का मान b sec स्क्वायर t बटे dx/dt का मान a sec t इंटू tan t, a sec t tan t। तो देखो एक sec से sec कैंसिल हो जाएगा, साइन कोस में कन्वर्ट कर रहे हैं इनको, b बटे a sec 1 बटे cos साइन tan 1 sin x बटे cos x, तो sin t बटे cos t। इस cos से ये cos कैंसिल, 1 बटे sin cos a, ये देगा b बटे a इंटू cos a t। ये आंसर आ गया, ये dy/dt का मान हो गया। बिल्कुल इसी क्वेश्चन है, इसमें अलग अलग पार्ट मिलेंगे, x का पार्ट अलग है, y का पार्ट अलग है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। तो इसका t के सापेक्ष जो फलन x का है t के रूप में है तो t के सापेक्ष अवकलन, थीटा के रूप में थीटा के सापेक्ष अवकलन।
यहाँ ये मान और ये मान दोनों सेम मिलेंगे, यहाँ भी वही अवकलन करना है, उसी का उसी के सापेक्ष यहाँ अवकलन करना है। तो यहाँ से dx अपॉन dt निकलेगा, यहाँ से dy बाई dt निकलेगा, और dx dy बाई dx निकालने के लिए dy बाई dt बटे dx बटे dt, इससे क्या करेंगे अपन मान निकाल लेंगे। ठीक है, ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। इसका सेकंड पार्ट है log p टेस्ट का सेकंड पार्ट x बराबर log t प्लस sin t और y बराबर है e की घात t प्लस cos t। ये x और y के मान दिए हुए, वो t के सापेक्ष अवकलन करने पर dx बटे dt बराबर d अपॉन dx log t प्लस sin t। डायरेक्ट कर देते हैं, log t का हो जाएगा 1 अपॉन t, sin t का होता है cos t। लघुत्तम लेना चाहो लघुत्तम ले लो, ये बन जाएगा 1 प्लस t cos t बटे dx अपॉन dt का मान। इसी तरह इसका करेंगे t के सापेक्ष अवकलन करने पर dy बाई dt बराबर d अपॉन dt e की पावर t प्लस cos t। e की पावर t का e की पावर t रहेगा, cos t का क्या हो जाएगा माइनस साइन t, माइनस साइन, ये dy बाई dt का मान होगा। समीकरण नंबर 13 समीकरण नंबर। अब अपने को मान निकालना है dy बाई dx, तो dy बाई dx बराबर होता है dy बाई dt बटे dx बटे dt। dy बाई dt का मान e की पावर t माइनस साइन t बटे 1 प्लस t cos t और बटे में t, ये t ऊपर चला जाएगा, ये बन जाएगा t इंटू e की पावर t माइनस साइन t बटे 1 प्लस t cos t। ये क्या देगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से क्या करना है, प्राचलिक फलों के अवकलन करने। अब कुछ क्वेश्चन हैं जो कि हम आपको सॉल्व करोगे, जैसे सेकंड पार्ट है, सेकंड क्वेश्चन है सेकंड x बराबर log t, x बराबर ओनली log t, इसका अपन ने अवकलन किया, ये हम लोग नोट किया जाएगा। और y बराबर है, y बराबर तो सेम यही पार्ट है, y का मान तो वही आएगा ऊपर तो, और नीचे ओनली t आएगा तो t चला जाएगा गुणा में, ऊपर ऊपर वाला क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सेकंड पार्ट x बराबर a cos थीटा y बराबर b sin थीटा, जो पहले किया था अपन ने। x बराबर a cos थीटा, थीटा के सापेक्ष अवकलन करना है, y बराबर a sin थीटा, इसका भी थीटा के सापेक्ष अवकलन करना है। ये आपको होमवर्क में दे दिया है, इजी क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन टफ है, जो समझ में नहीं आ रहा वो आपको करवा देते हैं, तो बाकी आप सोल्व कर लेना। तो सेकंड क्वेश्चन कंप्लीटली आप खुद सोल्व करोगे, थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट आप खुद सोल्व करोगे, फोर्थ क्वेश्चन करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, ये थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है और वैसे मोस्ट क्वेश्चन है, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। x बराबर है साइन क्यूब टी बटे रूट कोस 2t। प्रत्येक स्टूडेंट्स को ध्यान से समझेगा, क्योंकि ये बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा बोर्ड पे मिटाना पड़ेगा, तो फर्स्ट टाइम में ही ध्यान से करे, नहीं तो रिवाइज कर लेना। ये फलन क्या हुआ है x का मान, दूसरा लिख तो लेता हूं एक बार। y का मान दे रखा है कोस क्यूब t बटे रूट कोस 2t, ये y का मान दिया। ये x और y के मान है, इसे क्या करेंगे अपन अवकलन।
तो यहाँ से t के सापेक्ष अवकलन करने पर t के सापेक्ष अवकलन करने पर ये देगा dx बटे dt बराबर d अपॉन dt साइन क्यूब t अपॉन रूट कोस टू। यहाँ क्या किया देखो, ओनली अपने क्या किया है, d अपॉन dt लगाया है, ठीक है। अब अवकलन करो, अवकलन भाग सूत्र से होगा d अपॉन dt, t के सापेक्ष कर रहे हैं u इंटू v, x के सापेक्ष रूट v कांस्टेंट du अपॉन dt dx प्लस u कांस्टेंट dv अपॉन dx माइनस बटे v, ये वापस सूत्र हर कांस्टेंट अंश का अवकलन माइनस अंश कांस्टेंट हर का अवकलन बटे हर का वर्ग। इस फॉर्मूले की सहायता से देखो हम क्या करेंगे, इनका अवकलन करेंगे। तो dx बटे dt बराबर ये कौन हर का वर्ग हो जाएगा cos 2t का होल स्क्वायर। देखो इस रूट से ये पावर कैंसिल हुई। अब यहाँ रूट cos 2t कांस्टेंट है, d अपॉन dt साइन क्यूब t का प्रत्येक स्टेप बोल बोल दिखाई जाएगा आपको, माइनस साइन क्यूब t कांस्टेंट है, d अपॉन dt रूट कोस टू t। इस पास रूट कैंसिल, तो नीचे तो बन जाएगा अपना कोस टू t, ये है रूट कोस टू टी। साइन में अक्ष की घात n के फॉर्मूले से क्यूब का अवकलन करेंगे तो बनेगा 3 साइन स्क्वायर टी। ये तो इस पावर का हुआ है 3 का, फिर साइन का अवकलन करेंगे, साइन का अवकलन होता है कोस टी, ये प्लस नहीं है टी है, माइनस का साइन, ये कांस्टेंट है साइन क्यूब टी, रूट का करेंगे तो 1 अपॉन 2 रूट कोस टू टी। ये ओनली रूट का हुआ है, सिर्फ किसका हुआ है, रूट का। अब कोस का करेंगे तो कोस का क्या होता है माइनस साइन 2t, फिर इस 2t का करेंगे तो 2t का इंटू निकल जाएगा 2, इस 2 से ये 2 क्या हो जाएगा कैंसिल। देखो ये जो है ये ऊपर अंश है पूरा और ये क्या है हर भिन्न बन गई, तो इसको भी क्या करेंगे भिन्न बनाएंगे, इन दोनों का लघुत्तम देंगे, इन दोनों का लघुत्तम हो जाएगा रूट कोस 2t और ये इंटू में ये नीचे रह जाएगा कोस 2t। ऊपर वाले भिन्न का कभी भी भिन्नों का लघुत्तम लेते हैं तो भिन्नों का लघुत्तम और उसका जो नीचे जो क्या होते हैं गुणा हो जाते हैं, तो ये लघुत्तम लिया अपन ने। अब रूट कोस 2t में 1 से 1 का भाग देंगे, इसी तो अलग है, तो रूट कोस 2t बन जाएगा, रूट कोस 2t को इस पूरे फलन से गुणा करेंगे रूट हट जाएगा, तो ये बन जाएगा अपना कोस 2t, ये 3 और ये साइन स्क्वायर t पहले लिख दिया और ये कोस, ठीक है। इसमें देखो माइनस को माइनस से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा प्लस, इसमें भाग देंगे एक बार जाएगा तो सेम वो को माना है ऊपर वाला, ये बनेगा साइन क्यूब टी साइन 2t। इसको आप ये आधी घात है और ये क्या है एक घात है, ये हाफ और ये फुल। यहां साइन 2t का फॉर्मूला लगा दो, साइन 2t बराबर क्या होता है 2 साइन t कोस t साइन 2x टैन थीटा का, ये बन जाएगा 3 साइन स्क्वायर t कोस 2t कोस t प्लस साइन क्यूब t 2 साइन t कोस t बटे आधी घात है घात 3 बटा 2 जाएगी कोस 2t की घात 3 बटा 2, कोस 2t की घात मिल जाएगी 3 बटा 2, ठीक है। अब देखो अपन क्या करते हैं, यहां साइन स्क्वायर टी कोस टी, यहाँ साइन क्यूब ये साइन टी कोस टी, मतलब एक कोस कॉमन आ जाएगा दोनों में और 2 साइन स्क्वायर कॉमन आ जाएंगे, साइन की घात 2 कॉमन आ जाएगी, एक कोस कॉमन आ जाएगी, वो चीज अपन क्या करते हैं यहाँ कॉमन ले लेते हैं। चलो अगला बार नीचे कर लेंगे, क्या कॉमन आ रहा है साइन स्क्वायर टी कोस टी, यहाँ क्या बचेगा 3 कोस 2t
3 cos 2t प्लस इसमें देखो साइन स्क्वायर, इसमें इसको मिलने देख साइन बचेगा, साइन स्क्वायर हो जाएगा वापिस 2 बचा हुआ है 2 साइन स्क्वायर t बटे कोस 2t की घात 3/2। ये अपना मान हो गया किसका, dx बटे dt का। इसका मान आ गए dx बटे dt का। ऐसे ही अपन मान निकालेंगे dy बाई dt का इस तरह का, सेम इसी प्रकार से। और फिर dy बाई dx निकालेंगे, dy बाई dt बटे dx अपॉन dt। उससे क्या करेंगे अपन मान निकाल लेंगे। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट पार्ट ये y वाला लो, y बराबर है कोस क्यूब t बटे रूट कोस 2t। वही t के सापेक्ष अवकलन करने पर सेम वही सूत्र लगेगा u बटे v वाला, क्योंकि ये भी भिन्न है। तो dy बाई dt बराबर हर का वर्ग कोस 2t की घात रूट में है, बारिश पर लग जाएगा, रूट कोस 2t कांस्टेंट d अपॉन dt कोस क्यूब t माइनस कोस क्यूब t कांस्टेंट d अपॉन dt रूट कोस 2t। तो dy बाई dt बराबर ये रूट से स्क्वायर हट जाएगा कोस 2t, ये बन गया अपना रूट कोस 2t क्यूब का करेंगे 3 कोस स्क्वायर t और कोस का हो जाएगा माइनस, तो माइनस साइन यहाँ लगा देता हूं साइन t माइनस कोस क्यूब t कांस्टेंट है, इसका रूट का करेंगे तो 1/2 रूट कोस 2t और फिर कोस 2t का करेंगे तो इंटू क्या आएगा माइनस का साइन 2t और इंटू 2 से इंटू क्या हो जाएगा कैंसिल। वही पार्ट हो गया, यहाँ जो बना था वही, बस फर्क ये यहाँ साइन है और वहां क्या था कोस है। वही एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या आएगा कोस 2t एलसीएम आ जाएगा, ये कोस 2t अलग से, कोस 2t में 1 का आ जाएगा, कोस 2t बाहर जाएगा, इससे रूट हट जाएगा, ये बन जाएगा माइनस का कोस 2t और 3 पहले है वो 3 लगा देते हैं, कोस स्क्वायर t साइन t माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस कोस क्यूब t साइन 2t। यहाँ साइन 2t का सूत्र लगाएंगे वही dy बाई dt बराबर -3 कोस 2t कोस क्यूब t सॉरी स्क्वायर t साइन t प्लस इसका सूत्र लगा देता हूँ पहले 2 साइन t कोस t और ये कोस क्यूब t बटे याद की घात और ये घात 3/2 हो जाएगी कोस 2t की घात 3/2। फिर इसमें कॉमन लेंगे। अब देखो ये पार्ट मिटा देता हूँ, अपने काम का है ये पार्ट, ये मान आ गए ये और ये अभी आएगा ये, उससे dy बाई dx याद करें। अभी और छोटा होगा थोड़ा सा, देखो dy बाई dt बराबर इन दोनों पार्ट्स में कोस स्क्वायर t साइन t कॉमन आ रहा है, एक 4 घात होगी 2 कॉमन लेंगे, कोस स्क्वायर t साइन t कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ ये नेगेटिव पार्ट है, बाद में लिखेंगे पॉजिटिव पार्ट है। देखो साइन एक यहाँ साइन ये रहा, एक कोस ये, एक कोस इसे ले लेंगे, कोस स्क्वायर t बचेगा तो वो हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर t माइनस 3 कोस 2t डिवाइड बाई कोस 2t की घात 3/2। ये आ गया समीकरण नंबर 2, इसको लिया था ले लेते हैं हम समीकरण नंबर 1। अब इन समीकरण 1 और 2 की सहायता से dy बाई dx याद करेंगे। तो dy बाई dx बराबर क्या होता है dy बाई dt बटे dx बटे dt। dy बाई dt ये मान है कोस स्क्वायर t साइन t 2 कोस स्क्वायर t माइनस 3 कोस 2 बटे, ये बटे वाले मान यहाँ लिखता हूँ
कोस 2t की घात 3/2। अब dx अपॉन dt का मान sin स्क्वायर टी कोस टी 3 कोस 2t माइनस प्लस 2 sin स्क्वायर टी और बटे में इसका ये मान कोस 2t की घात 3/2। इस लघुत्तम से ये लघुत्तम क्या हो जाएगा, कैंसिल, एक साइन से साइन कैंसिल, एक कोस से कोस कैंसिल, बाहर बचेगा कोस बटे साइन। कोस बटे साइन क्या होता है, कोट। तो dy बाई dx का जो मान है वो हो गया कोट t और अंदर बच गया 2 कोस स्क्वायर टी, 2 कोस स्क्वायर टी माइनस 3 कोस 2t बटे 3 कोस स्क्वायर कोस 2t प्लस 2 साइन स्क्वायर टी। अब देखिए दोस्तों, अपने को जो बुक में आंसर दिया वो आंसर यदि लेके आना है तो इसको कन्वर्ट पे चेंज करेंगे। और यदि एक आंसर और होता है इसका कोट 3t, वो लेके आना है तो इसको साइन कोस को वापस अंदर इंटू कर देते हैं, ऊपर कोस का सूत्र लगेगा, नीचे साइन का लगेगा। अपने पास जो बुक में आंसर है अपन वो सेम लेके आते हैं। cos 2t या cos 2 थीटा का सूत्र होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। यहां ये 2 cos स्क्वायर टी है, इस 1 को इधर ले आए, क्या बन जाएगा यहाँ +1, इसका मान ये याद रखिए। इसी तरह से एक cos 2 थीटा सूत्र होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इस 2 साइन स्क्वायर थीटा को इधर ले आओ, इसको इधर ले जाओ, ये बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस 2 थीटा। तो इस 2 साइन स्क्वायर टी की जगह तो ये मान रखेंगे और इस 2 कोस स्क्वायर टी की जगह ये मान इधर आकर के ये बन जाएगा। ये सूत्र हम क्या करेंगे, काम करेंगे। तो dy बाई dt dx बराबर कोट t, इसकी जगह रखोगे 1 प्लस कोस 2t और ये माइनस का 3 कोस 2t बटे 3 कोस 2t प्लस 1 माइनस कोस 2t। देखो एक कोस 2t प्लस का 3 माइनस के 2 बचेंगे, ये बन जाएगा 1 माइनस 2 कोस 2t। 3 प्लस के 1 माइनस का ये 2 बच गए, 2 कोस 2t प्लस। ये अपने जो बुक का आंसर है बाहर कोटी dy बाई dx। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। इस क्वेश्चन को आप एक बार समझ में नहीं आया दोबारा रिपीट कर लेना, दोबारा रिपीट कर लेना, 2-3 बार रिपीट कर करके इसको आप ध्यान से समझना, क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में आ सकता है। और बोर्ड में यदि आएगा ये क्वेश्चन तो कितने मार्क्स का आएगा, 6 मार्क्स। 6 नंबर का क्वेश्चन आता है बोर्ड के अंदर आउटलाइन में से, तो ये 6 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए इसको ध्यान से समझना है, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम हो तो आप रिपीट कर सकते हो। इस प्रकार से क्या करेंगे, अपने इसका मान निकालेंगे। और कोई दिक्कत हो, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसका बी पार्ट बिल्कुल इजी है, इसका जो बी पार्ट है वो क्या है, बिल्कुल इजी। फोर्थ का बी पार्ट x बराबर कुछ होता है a इंटू
cos t प्लस log cos t प्लस log tan t बटे 2 y बराबर है a sin t, वही t के सापेक्ष अवकलन करने पर dx बटे dt, बिल्कुल इजी है, तो d अपॉन dt एक बार cos t प्लस log tan t बटे 2 अवकलन करेंगे, एक कांस्टेंट है, एक बाहर आ जाएगा। cos t का अवकलन माइनस साइन t प्लस फर्स्ट में log का अवकलन करेंगे, log का अवकलन क्या होता है d अपॉन डी एक्स log x 1 अपॉन x, फिर 1 अपॉन 1 बटे 10 t बटे 2, ये ओनली log का हुआ है। अब tan का करेंगे, tan का अवकलन क्या होता है sec स्क्वायर t बटे 2 और फिर t बटे 2 का करेंगे 1 बटे 2, ये मान क्या देगा a माइनस साइन t प्लस, इनको साइन कोस बदल दो, सेक स्क्वायर 1 अपॉन कोस स्क्वायर t बटे 2, ये 2 आ रहे हैं, साइन t टेन t बटे 2 साइन t बटे 2 बटे कोस t बटे 2, कुछ नहीं है, सेक को बदलेंगे तो 1 बटे कोस स्क्वायर हो गया, 1 बटा 2 का बाहर आ गया, टेन को बदलेंगे नीचे साइन बटे कोस, एक कोस से ये कोस कट जाएगा। अब देखो ये हो गया 2 कोस t बटे 2 साइन t बटे 2, अपने पास एक सूत्र होता है साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा कोस थीटा, यहाँ ये 2 नहीं है, याद हो जाएगा, ये हो गया 2 साइन t बटे 2 कोस t बटे 2, किसका आगे साइन 2t का या साइन t का, तो ये बन जाएगा डी एक्स अपॉन डी टी बराबर a इंटू माइनस का साइन t प्लस का 1 अपॉन साइन साइन t लघुगुण ले लो, साइन t लघुगुण ले लिए 1 पहले लिख देते हैं, प्लस का है और ये माइनस का साइन स्क्वायर t और ये बाहर है, क्या बन जाएगा a 1 माइनस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर t बटे साइन, ये हो गया dx अपॉन dt का मान, इसका मान आ गया dx अपॉन dt का। अब अपने पास नेक्स्ट जो पार्ट था कौन सा y बराबर ये बता देते हैं, y बराबर a साइन t, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो dy बाई dt बराबर a कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगी, d अपॉन dt साइन t, तो a साइन t का क्या होता है cos t, a cos t, ये dy बाई dt का मान हो गया। अब अपने को निकालना क्या dy बाई dx, तो dy बाई dx बराबर होता है dy बाई dt बटे dx बटे dt, dy बाई dt का मान a cos t बटे a कोस स्क्वायर t बटे साइन t, साइन ऊपर चला जाएगा, एक कोस कट जाएगा, से एक कट जाएगा, ये जाएगा साइन t बटे कोस t और साइन बटे कोस टेन t, ये आंसर हो जाएगा, dy बाई dx का मान क्या आ गया टेन t। इस प्रकार से स्टूडेंट्स प्राचलिक रूप के जो क्वेश्चंस हैं, प्राचलिक रूप से जो फलन दिए गए हैं उनका के सापेक्ष अवकलन या dy बाई dx ज्ञात करना, प्राचलिक फलनों के अवकलन, ये पढ़ते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफी है, किसी स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम हो तो उसको बता सकते हैं। मैंने प्रत्येक स्टूडेंट्स को कहा था कि अपना एक लिंक चल रहा है, मैंने लिंक आपको ग्रुप में भेजा था, उसको सब प्रत्येक बच्चा शेयर करे, सब्सक्राइब करे, उसके अंदर भी टोटल वीडियो, उसके अंदर टोटल मिलेंगे, टोटल वीडियो मिलेंगे, ठीक। उसके अंदर कुछ मैट्रिक्स के भी दिए गए हैं और आगे चल करके उसमें कुछ कंपटीशन के एयरफोर्स और नेवी के जो कंपटीशन में काम आने वाले टॉपिक्स हैं उनका सॉल्यूशन भी दिया जाएगा। तो प्रत्येक बच्चा उसको सब्सक्राइब करे, शेयर करे। धन्यवाद। आप करते हैं अपन होमवर्क में, होमवर्क में आपको 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे। जैसे ये पार्ट अपन छोड़ दिए थे ना जी, वो आपको
होमवर्क में दे दिए जाते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन अपना, दूसरा क्वेश्चन अपने दोनों छोड़ दिए थे, पहला पार्ट और सेकंड पार्ट। तो पहला जाएगा इसमें x बराबर log t और y बराबर है e की पावर t प्लस cos t, e की पावर t प्लस cos t। क्वेश्चन नंबर 2 है x बराबर a cos थीटा, y बराबर a sin थीटा। प्रत्येक क्वेश्चन में dy बाई dx याद करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है x बराबर cos थीटा माइनस cos 2 थीटा और y बराबर है sin थीटा माइनस sin 2 थीटा। ये x के मान है और ये y के मान है। dy बाई dx प्रत्येक में याद करना, आपको बताइए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, x बराबर a थीटा माइनस sin थीटा, y बराबर a 1 माइनस cos थीटा। वन माइनस वन प्लस वन। इन सब क्वेश्चनों के अपन क्या निकालने हैं, dy बाई dx याद करना है। क्या याद करना है, dy बाई dx। तो प्रत्येक बच्चा स्टूडेंट होमवर्क करेगा और होमवर्क को अपने ग्रुप में छोड़ेगा। ठीक है, आज के लिए इतने काफी है। किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो पर्सनल व्हाट्सएप पे पूछ सकता है, या फिर अपने कोचिंग क्लास चल रही है पीसीएम क्लासेस खांडवा के नाम से, उसमें आ सकता है, पूछ सकता है। जो ट्यूशन करना चाहिए, क्लास लेना चाहिए, वो क्लास ले सकता है। धन्यवाद।